निम्न प्रणाम। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। शब्दवाणी क्लासेज पर अपन चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में और आज तारीख है 21 जून। सबको पता है 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और आज के दिन जो वार पड़ता है वो रविवार, संडे पड़ता है। तो प्रत्येक संडे को अपन एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं जिसमें अपन जो नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो ना लेकर पिछले जो 6 दिनों के क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने ही आपको बताया था कि कोई भी चीज कितनी भी पढ़ लो, जब तक उसका रिवीजन नहीं होगा तब तक अपन को वो समझ में नहीं आएगी, अपन के दिमाग में वो नहीं बैठेगी। तो पिछले 6 दिनों के जो करंट अफेयर्स के 60 क्वेश्चन हैं, उन 60 क्वेश्चनों पे आज चर्चा होने वाली है शब्दवाणी क्लासेस पर। मतलब इस सप्ताह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे अब वो आपके दिमाग में होंगे। बोर्ड से सीधी केबल लगा दूंगा मैं आपके दिमाग तक कि बोर्ड से सीधा ही उत्तर आपके दिमाग में घुस जाए। बस क्लास को अंतिम प्रश्न तक जरूर देखिए और पूरे उत्साह के साथ में हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करिए। फिर कमेंट भी करना। अगर किसी बच्चे के लगभग 50% से ज्यादा सही होते हैं तो वो जरूर कमेंट करना कि सर मेरे 50% से ज्यादा सही हुए हैं। अगर 50% से ज्यादा सही होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका करंट हाई लेवल का मजबूत हो चुका है। और अगर आप 40 और 50 के बीच में है तो आपका स्तर अच्छा है। लेकिन अगर 40 से भी 30 से भी कम है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो चलते हैं अपनी करंट अफेयर्स के विशाल सेशन में, जहां पर चर्चा करेंगे एक साथ में 60 क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हो सकता है कि मेरी गति थोड़ी फास्ट हो, क्योंकि अगर धीरे धीरे चले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अपन 10 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उसमें भी अपने 30-40 मिनट हो जाती है। तो यहां पर तो 60 क्वेश्चन है। अपन सिर्फ प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे, उनका जो विस्तारित रूप है उनके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। क्योंकि अगर उन पर चर्चा की तो वीडियो 2-3 घंटों का, 4 घंटों का भी हो सकता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-62 है उसके ऊपर 4 लेन निर्माण कार्य हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। जो भारत का केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है उसने नागौर और बीकानेर के बीच में जो सड़क है उसको 4 लेन करने के लिए कितने करोड़ रुपयों की स्वीकृति प्रदान की है। तो इसमें जो अपना पहला आंसर होगा सही वो होगा पहला 1359.33 करोड़। अगर आपने क्लास देखी है तो आपको याद है 1359.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। चलते अगले क्वेश्चन के बारे में। यह विस्तृत जानकारी थी जो अपन नहीं देखने वाले हैं। अपन ने पढ़ा था NH-44 जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो 4112 किलोमीटर है, और सबसे छोटा NH-548 जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के साथ किस राज्य ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विस्तार संबंधी लागत पर सहमति दी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने RRTS जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में जाने के लिए? बताया था 3 प्रकार के कॉरिडोर है, तीनों के नाम भी बताए थे। उसमें जो दिल्ली से राजस्थान की तरफ आ रहा है उसमें बीच में एक कौन सा राज्य पड़ता है जिसने विस्तार संबंधी जो लागत है उस पर सहमति प्रदान की है? तो वो अपना पड़ता है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा ने राजस्थान के साथ RRTS कॉरिडोर के विस्तार संबंधी लागत पर सहमति दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रमुख RRTS के कॉरिडोर थे, अपन ने पढ़ा था दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। याद रखना। तो जो दिल्ली से अपने अलवर के बीच में कॉरिडोर है उसमें गुरुग्राम से बहरोड अलवर तक आएगा। इसमें राजस्थान में कितने स्टेशन बनाए जाएंगे? 3 स्टेशन। याद रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि RRTS के तहत राजस्थान में कितने स्टेशन बनने वाले हैं? 3 स्टेशन। कितने? 3 स्टेशन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लखपति दीदी योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो लखपति दीदी योजना है उसमें राज्य सरकार ने थोड़ा परिवर्तन करते हुए जो ऋण सीमा है, जो दीदियों को ऋण दिया जाता है, ब्याज पर रुपए दिए जाते हैं, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? पहले 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है? 1.5 लाख। तो अपना राइट आंसर होगा 1.5 लाख, 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ लेना, अपन ने पढ़ा था। फिर अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 2500 करोड़ रुपए लागत वाली अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध किस अंचल या जिले से? विस्तार से पढ़ा था। ऐसा कौन सा अंचल या ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना बनाई जा रही है? 2500 करोड़ रुपए की लागत वाली। तो इस अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध है वो किस अंचल या जिले से है? तो वो अपने वागड़ या बांसवाड़ा से। किससे है? बांसवाड़ा से है। यहां पर अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना बनाई जा रही है। मैंने आपको बताया था कि बांसवाड़ा में से माही नदी होकर गुजरती है, लेकिन फिर भी कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहां पर सिंचाई की आज भी सुविधा नहीं है। तो वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अपर हाई लेवल कैनाल परियोजनाएं अभी बन रही है। ये नहीं पढ़ना है अपन को सिर्फ क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भेषज संहिता आयोग ने भारतीय फार्माकोपिया आईपी 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया? जो भारतीय भेषज संहिता आयोग है उसने भारतीय फार्माकोपिया 2026 पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया है। आपको बताना है कि वो वैज्ञानिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय भेषज संहिता उसने भारतीय फार्माकोपिया का जो सम्मेलन है 2026 है वो कहां पर आयोजन किया? हरिद्वार में। कहां किया गया? हरिद्वार में आयोजित किया गया। क्या गर्मी ज्यादा है यार, दक्षिण भारत में कौन करे, उत्तर में चलते हैं, ठंड में मौज करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो हरिद्वार चलते हैं, गंगा नदी में शुद्ध भी हो जाएंगे, साथ में आयोजन भी कर लेंगे। तो भारतीय फार्माकोपिया आईपी 2026 सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिव्यांगजन विश्वकर्मा कारीगरों के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? जो दिव्यांगजन है, जो विश्वकर्मा कारीगर है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके तहत जो दिव्यांगजन कारीगर है उनके लिए एक योजना शुरू की गई है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। एक स्टेशन पर एक विशेष प्रोडक्ट की दुकान लगाई जाएगी। स्टेशन महत्वपूर्ण किसका होता है? तो रेल का होता है, लेकिन ये जो सुविधा लागू की गई है ये रेल मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है, यह जो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है उसके द्वारा लागू की गई है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है उसके द्वारा, ध्यान रखना, भूल में रेल मंत्रालय मत कर देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? स्विट्जरलैंड में क्या आयोजित हुई थी? स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का सम्मेलन आयोजित हुआ 114वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वहां पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? सुश्री शोभा करंदलाजे ने। किसने किया था? सुश्री शोभा करंदलाजे ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता या उसकी नेतृत्व किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, ये मंत्री है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इन्होंने किस स्थान पर 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है? आकाशवाणी कहां पर सुनी जाएगी जहां पर बाकी नेटवर्क नहीं है? ऐसा कौन सा क्षेत्र हो सकता है? मरुस्थली क्षेत्र। मरुस्थली क्षेत्र में अपन जो रामगढ़ जैसलमेर है वहां पर अश्विनी वैष्णव ने 20 किलोवाट के, कितने? 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, याद रखना, रामगढ़ जैसलमेर।
ये आकाशवाणी आकाशवाणी का शुभारंभ 1930 में किया गया था, 1927 में हुआ था, 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसका नाम रख दिया भारतीय प्रसारण सेवा। फिर 1957 में इसका नाम बदल कर रख दिया आकाशवाणी, और आकाशवाणी नाम से ही बनाया अपना चैनल शब्दवाणी। क्या बना है? शब्दवाणी। शब्दवाणी आकाशवाणी दोनों मिलते जुलते हैं, यहां पर आपको अच्छा कंटेंट जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 13वें वृक्ष शहरीकरण फोरम की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? जो 13वां वृक्ष शहरीकरण फोरम है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी वो भारत द्वारा की गई थी। और इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन अपने भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। कहां किया गया था? दिल्ली में। तो हाल ही में आयोजित 13वें वृक्ष शहरीकरण फोरम की अध्यक्षता भारत के सबसे बड़े शहर दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन, ओयल सीड्स किसान मित्र किस फसल के लिए भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा है? व्हाट्सएप नाम का एक चैनल है व्हाट्सएप पर, वहां पर आप जाकर ओयल सीड्स किसान मित्र नाम की यह सेवा है, एआई परामर्श सेवा है। यह किस फसल के लिए? कपास, मोटा अनाज, धान या तिलहन? तो ओयल मतलब तेल, तेल निकलता है तिलहन से, तो यह तिलहन की सेवा है। किसकी सेवा है? तिलहन की। अगर आपको तिलहन उत्पादित करना है, जमीन की जांच करवानी है, आप जाइए ओयल सीड्स किसान मित्र व्हाट्सएप पर। यह थी अपनी एक पीडीएफ, एक दिन के करंट अफेयर्स हुए पूरे। अब चलते हैं अगली पीडीएफ पर। अभी मैं पीडीएफ लाता हूं। ये रहे अपने 16 जून की, ले लेते हैं बड़ी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसके क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? फसल के बीमे में राजस्थान पहले नंबर, राजस्थान पहले नंबर, राजस्थान पहले नंबर किसमें? फसल का बीमा करवाने में। अगला क्वेश्चन, कहां कह रहे डाउनलोड हो जा, डाउनलोड करना पड़ेगा वापस, एक मिनट। अभी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये 16 जून का करंट, क्या है, अगर एक बार यहां पर इसको डाउनलोड कर ले तो इसके बाद में इसको खोलने में आसानी रहती है। क्योंकि अपना दिमाग भी जब एक बार बंद हो जाता है, जब रात को लंबे पूरी नाइट सोते हैं, सुबह खड़े होते हैं तो आधे घंटे तो ऐसे कुछ लगता ही नहीं है यार कहां पर सो रहा हूं, क्या हाल चाल है, कुछ पता नहीं होता है। उसी प्रकार यही हाल इसका है। तो ये ओपन हो गई है, अभी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अभी तक नहीं आई है तो एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा वापस जाते हैं। ओके, वापस जाके दोबारा व्हाट्सएप पर जो अपना व्हाइट बोर्ड है वहां पर लॉगिन होते हैं और उसके बाद में दोबारा इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये रहा 16 जून का करंट। हाँ, ये तरीका सही है, इसके द्वारा अपन आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। किसी चीज को याद करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। कोई पढ़कर याद करता है, कोई रट कर, कोई जोर से बोलकर, तो कोई लिख कर। वैसे ही इसके अलग अलग तरीके हैं। ये अपना लगभग डाउनलोड अब हो चुका है। हाँ, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन का ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी युद्ध विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? हल्दी घाटी का जो युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, वर्तमान में उसके 450 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष? 450 वर्ष। वो 1576 में लड़ा गया था और अब हुए हैं 2026, तो कुल 450 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में एक शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वो कहां पर किया गया? अपने वो कहां पर किया गया? वो किया गया जयपुर में। कहां किया गया? जयपुर में। जयपुर के मानसरोवर में किया गया था। अगला क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होराइजन 2047 में भारत का साझेदार कौन सा देश है? जो होराइजन 2047 है, 2047 तक शिक्षा के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसमें भारत का साझेदार कौन सा देश है? फ्रांस। कौन सा देश है? याद रखना, होराइजन 2047 में भारत का साझेदार है फ्रांस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनसीसी महानिदेशालय मुख्यालय ने किन दो राज्यों में स्वतंत्र राज्य निदेशालयों के गठन की मंजूरी दे दी है? पहले राजस्थान में 17 राज्यों में जो एनसीसी के निदेशालय थे, अब 2 हो गए हैं और 19 हो गए हैं। बताओ नए 2 राज्य कौन से हैं? तो नए 2 राज्य अपने हैं आंध्र प्रदेश और झारखंड। सही है, आंध्र प्रदेश और झारखंड। वर्तमान में कुल कितने निदेशालय हो गए हैं? 19 हो गए हैं। एनसीसी का ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारत इनोवेट्स 2026 भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक पहल है? जो भारत इनोवेट्स 2026 है, वो भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक पहल है? तो जो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है भारत इनोवेट्स 2026। याद रखना, भारत इनोवेट्स 2026। ई से इनोवेट्स और याद रखना ई से एजुकेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले कितनी तारीख को यूट्यूब पर सीधे प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में जो भारत का आयुष मंत्रालय है, उसने प्रसारण किया किसका? योग का। कितनी तारीख को प्रसारण करके यूट्यूब पर सीधे लाइव दर्शकों का सबसे बड़ा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो कितनी तारीख को बनाया? 14 जून को। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, उससे -7 दिन 14 तारीख को। कितने तारीख को? 14 तारीख को। ये क्वेश्चन, ये रहा कहां जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, लखपति दीदी बड़ा आ गया, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 6 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य पूरा करने के लिए, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसका लक्ष्य है कि हमें लखपति दीदी कितनी तैयार करनी है? 6 करोड़। तो उसके तहत हाल ही में कितने सी मार्ट और जिला फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? कितने सी मार्ट और जिला फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो मैं आपको बता दूं, 700 सी मार्ट और 1000 जिला फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। 700 सी मार्ट और 1000 जिला फुलफिलमेंट सेंटर। एकदम मैं आज फुर्तीला लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज है युवा दिवस। युवा दिवस नहीं, आज है अपने जो योग दिवस। युवा इसलिए याद आ गया क्योंकि युवा में भी जोश होता है, और जो युवा योग करता है उसमें दुगना जोश होता है। युवा और योग दोनों एक ही है। 700 सी मार्ट और 1000 जिला फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। 8वां क्वेश्चन, न्याय प्रबोध, न्याय के प्रति जागरूकता कितने वर्षों तक चलने वाला एक कानूनी जागरूकता अभियान है? कानून के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, न्याय प्रबोध, न्याय के प्रति जागरूकता। तो यह 1 वर्ष का अभियान है। कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। सरकार कह रही है ज्यादा जागरूकता पैदा नहीं करनी है, 1 वर्ष ही करनी है। अगला क्वेश्चन, ये रहा, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 15 जून 2026 को इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला कहां रखी? इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मैंने आपको बताया था, जहां पर जो मछली होती है उनका उत्पादन किया जाता है, उनको बेचा जाता है, उनका संग्रह किया जाता है। ऐसे पार्क को कहा जाता है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। तो इसकी आधारशिला कहां रखी है? इसकी आधारशिला रखी है अपने भोजपुर, बिहार में। भोजपुर में भोजन बनाया गया। भोजपुर में याद रखना, क्या रखना याद ये रखना कि भोजपुर कहां है? बिहार में। भोजपुर कहां है? बिहार में। भोजपुर बिहार में मछलियों का भोजन बनाया गया। मछलियों का भोजन बनाया गया मतलब मछलियों को इकट्ठा किया गया, मछलियों को उत्पादित किया गया और मछलियों को बेचा गया। तो भोजपुर में भोजन बनाया गया किसका? मछलियों का। किसका? मछलियों का भोजन बनाया गया भोजपुर में। कहां बनाया गया? भोजपुर में। और इसीलिए एक पार्क खोला गया, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। कौन सा पार्क? इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। इंटीग्रेटेड
एक्वा पार्क, याद रखना, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भोजपुर बिहार। किसने आधारशिला रखी? श्री राजीव रंजन सिंह, जो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा देश है जिसने कहा है कि साहब जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनकी आयु है वो पढ़ने की है, खेल कूदने की है, और वो छोटी छोटी गाड़ी है वो गाड़ी चलाने की और टैया चलाने की है, ना कि बड़े बड़े फोन चलाने की है। तो उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के फोन देखने पर प्रतिबंध, उनके सोशल मीडिया पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। किस देश ने लगाया? यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम ने एक यूनिक काम किया। कैसा काम किया? यूनिक और अच्छा काम किया। यू से यूनिक, यू से यूनाइटेड। यूनिक काम क्या किया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी जो फाटक थी वो फाटक बंद कर दी। उनको कहा कि आप जाओ और खेलो। अभी आप तो चड्डे में घूम रहे हो और सोशल मीडिया चला रहे हो। तो किसने प्रतिबंध लगाया है? अपने यूनाइटेड किंगडम ने। वेरी गुड, ये अपनी भी हो गई पूरी। वापस जाते हैं और फिर खोलते हैं अगले दिन वाली पीडीएफ। 2 दिन की अपनी थी वो कंप्लीट हो चुकी। अपने 15 की 16 के ले ली। अब लेते हैं 17 जून की। 17 जून के करंट अफेयर्स, 17 जून के करंट अफेयर्स आ गए मेरी स्क्रीन पे। पहले इनको डाउनलोड कर ले, फिर को इनको याद कर ले। पहले इनको डाउनलोड कर ले, फिर दिमाग में सेट कर ले। हो जा डाउनलोड हो जा। ये हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे आगे भाई साहब आगे। हाँ, पहला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? राजस्थान सरकार द्वारा जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो ग्रामीण जनता है उनको जल्दी से सेवा प्रदान करने के लिए, अगर किसी के बीच में कोई विवाद चल रहा है, किसी के गली के लिए, किसी के सड़क के लिए, रोड के लिए, मार्ग के लिए कोई विवाद चल रहा है, तो एकदम फटाफट रात रात में सड़क बना दे। इस प्रकार के प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है? वो आयोजन किया रहा है 12 जून से 15 जुलाई तक। 12 जून से, कब से? 12 जून से 15 जुलाई तक। 12 जून से 12 से याद रखना, बाहर जो बाहर बैठे हैं कि साहब हमको न्याय दिलाओ। क्या दिलाओ? हमको न्याय दिलाओ। जो बाहर बैठे हैं उनको, उनसे याद रखना 12 जून से 15 जुलाई तक। कब तक? 15, 1 महीने से ज्यादा। तो जो बाहर बैठे हैं 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक किसका आयोजन किया जा रहा है? प्रभावी सेवा प्रदान के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे अपन कैसे हैं? वीबी जी राम जी। विकसित भारत जी राम जी, इस प्रकार नाम है। उसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? जो अपने वीबी जी राम जी नामक की योजना है, जो पहले मनरेगा थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसका नाम चेंज किया गया और अब ये नई योजना लागू होगी। अपने याद रखना 1 जुलाई से। कब से लागू होगी? 1 जुलाई 2026 से ये योजना लागू होने वाली है और इसके लिए बजट जारी किया है केंद्र सरकार ने। कितना किया है? कितना किया है? केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है 95,692 करोड़। कितने करोड़ का? 95,692 करोड़ का बजट जारी किया है। इसमें से राजस्थान के लिए 7,000 करोड़, 7,581 करोड़ राजस्थान के लिए, 4,000 राज्य सरकार देगी। कुल राजस्थान के लिए 11,581 करोड़ रुपए राजस्थान ने इकट्ठे कर लिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तीसरा क्वेश्चन, सेई बांध टनल विस्तार परियोजना के द्वारा सेई बांध के अतिरिक्त पानी को टनल के द्वारा किस बांध तक पहुंचाया जाएगा? एक परियोजना चल रही है सेई बांध टनल परियोजना, उसके तहत जो सेई बांध का पानी है वो व्यर्थ ना बहे, व्यर्थ बहकर गुजरात में ना जाए, इसलिए एक टनल परियोजना लागू की गई है, सेई बांध टनल विस्तार परियोजना। उसके तहत सेई बांध का पानी कहां पर पहुंचाया जाएगा? सेई बांध का पानी पहुंचेगा जवई के पास में। किसके पास में? जवई के पास में। याद रखना, सेई से जवाई, जवाई, ई से मिल गया ई, तो पानी कहीं नहीं जाएगा। सेई से लेकर जवाई बांध तक एक परियोजना चलाई जा रही है, सेई बांध टनल विस्तार परियोजना। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को कहां पर आयोजित किया जाएगा? 1 और 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रकार के सम्मेलन ज्यादातर राजधानी जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। कहां आयोजित किए जाएंगे? राजधानी जयपुर में, 1 और 2 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मोदी को फिर कर दिया सम्मानित। मोदी जी को फिर कर दिया सम्मानित। मोदी जी को सम्मान किस प्रकार का दिया गया है? अब की बार सम्मान मिला है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। मोदी को कहा है, मोदी जी तुम हो फर्स्ट क्लास, तुम क्या हो? फर्स्ट क्लास। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? ऐसा कौन सा देश है जिसने मोदी को बताया फर्स्ट क्लास? तो देखो, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, व्हाइट यानी कि सफेद, व्हाइट का मतलब सफेद, सफेद से स्लोवाकिया। वेस्ट इंडीज कहां है? वेस्ट इंडीज में तो सफेद नहीं है साहब, उल्टा चला गया। इसको सही करना पड़ेगा, इसको है ना, इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट का मतलब होता है सफेद और अपनी रेखा जा रही है वेस्ट इंडीज की तरफ, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाता। अपन इसको ले जाते हैं स्लोवाक की तरफ है। से याद रखना सफेद, क्या रखना? सफेद। तो ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया? स्लोवाक गणराज्य या स्लोवाकिया देश, सुना होगा, स्लोवाकिया राष्ट्र, उसके द्वारा मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया। किसमें संशोधन किया? जो 1945 का इतने साल पुराना जो औषधि नियम था उसमें संशोधन किया। इसके तहत जो छोटे गांव है, छोटे गांव में किस दवाई की बिक्री पर दी गई छूट वापस ली गई। मतलब पहले छूट दी गई थी कि छोटे गांव में एक दवाई बेची जा सकती है, लेकिन वर्तमान में उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि वर्तमान में आप छोटे गांव में बिना लाइसेंस के ये फलानी दवाई नहीं बेच सकते। कौन सी दवाई नहीं बेच सकते? छोटे गांव है, छोटे गांव में छोटी छोटी बीमारियां होती रहती है, तो छोटी बीमारी है खांसी, जो खांसी की दवाई की बिक्री है उस पर दी गई छूट वापस ले ली गई। किसकी बिक्री? खांसी की दवाई की बिक्री पर। अगला क्वेश्चन, साथ में याद करते चले जाना, याद किया वही अपने काम का है, बाकी यहां पर लिखा हुआ कुछ काम का नहीं है। जो चीज दिमाग में लिख ली ना काम की वो है। योग पारक पोर्टल को निम्न में से किस उद्देश्य से विकसित किया गया? पकड़ना मत, पारक क्यों नहीं पकड़ना? पकड़ लो। पार्कों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलना, पार्कों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलना, यह उद्देश्य है योग पार्क पोर्टल का। किसका? योग पार्क पोर्टल का। योग पार्क पोर्टल को निम्न में से किस उद्देश्य से विकसित किया गया? जो पार्क है वहां पर सुबह सवेरे योग करवाओ। पार्कों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया? जो संसद है उसमें भारत के चुनिंदा क्षेत्रों से आए हुए युवा लोगों को बैठाया गया और उनको संसद की कार्यवाही के बारे में बताया गया। उसमें आप और हम रह गए पीछे, वरना अपन भी जाते और अपन संसद में बैठते, अपना भी प्रश्न बनता। लेकिन चलो जिसका भी है याद कर लेते हैं। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 15 से 17 जून के बीच में। 15 से 17 जून के बीच में। इनको युवा तो होने ही नहीं दिया। कहते हैं ना कि जो 18 वर्ष का होता है वो युवा हो जाता है, लेकिन युवा होने से पहले युवा संसद पूरी कर ली। 15 से लेकर 17 जून के बीच में, 15 से लेकर 17 जून के बीच में विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के उच्चायोग के राजनयिक को तलब किया गया? हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसके द्वारा जो भारत का उच्चायोग का जो राजनयिक है उसको तलब कर दिया गया? ऐसा कौन सा देश है? मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है, उनके जो सलाहकार थे, वो भारत में आए थे, लेकिन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी समय के लिए रोक दिया। काफी समय तो खड़े रहे, लेकिन फिर सोचा यार ये कोई सस्ता मुस्ता आदमी थोड़ा ही हूं, इतना बड़ा सलाहकार आदमी, और मेरे को रोक दिया। वो वापिस बांग्लादेश चले गए, तो बांग्लादेश वालों को बुरा लग गया, तो उन्होंने कहा अभी देखते हैं। जो उच्चायोग के राजनयिक थे उनको तलब किया, किसने किया? बांग्लादेश ने किया। किसने किया? बांग्लादेश ने किया। अपने जो भारतीय उच्चायोग के राजनयिक थे वो पवन कुमार बधे थे, पवन कुमार बधे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों के बीच में युद्ध विराम समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य को कई महीनों के बाद पूर्ण रूप से खोला गया? साहब आराम मिल गया वास्तव में ना, वरना सब्जी तो बिल्कुल बनाते ही नहीं थे, थोड़ा बहुत पानी डाल के, थोड़ा बहुत तेल सुंगा के सब्जी बनाते थे, लेकिन अब अपने खुल गई है होर्मुज जल डमरू मध्य। अब वो खुली तो है, लेकिन ऐसे कौन से दो देश थे जिन्होंने भारत का तेल बंद कर दिया था? लोगों को सब्जी पानी में पका पका के खानी पड़ती थी। ऐसे कौन से देश थे जिन्होंने भारत का जो तेल था वो छीन लिया? तो ऐसे दो देश थे अमेरिका और ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, जिस कारण भारत में तेल की आपूर्ति लगभग ठप होने के किनारे पर थी। तो हार्मुज जल डमरू मध्य को खोल दिया गया है, अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध समाप्त हो गया है। अब आप अपने घर से बाहर सो सकते हो, आप पर कोई बम, कोई मिसाइल आकर नहीं गिरने वाली है। और अगर इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो एक मच्छरदानी लगा लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मच्छरदानी में से मच्छर नहीं आएंगे तो गोली कहां से आएगी? तो बम तो इतना बड़ा है, वो तो आएगा ही नहीं। मच्छरदानी डालो छत पे और आराम से सो जाओ। ये 10 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा आ जाते हैं पीछे, पीछे आकर फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गिर कर उठना, उठ कर गिरना, यही तो जिंदगी है। 18 जून के बारे में पढ़ लिया था क्या? नहीं, ये करना है। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, अभी लाते हैं इसको। हाल ही में मुख्यमंत्री हो गए डाउनलोड होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आ गया भाई। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रांस के एवियन लेसबेंस में G7 का कितने नंबर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? G7 का वर्तमान में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहां पर? फ्रांस के एवियन लेसबेंस में। नंबर से इंपॉर्टेंट है, आयोजन कहां पर किया गया? फ्रांस के एवियन लेसबेंस में। कितने नंबर का था? याद कर लो, थोड़ा बहुत दिमाग के खांचे में पड़ा रहेगा। 52वें नंबर का शिखर सम्मेलन था, जो कहां पर आयोजित किया गया? फ्रांस के एवियन लेसबेंस में G7 का 52वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सेट कर लेना दिमाग में कहीं छोटे मोटे खांचे में। क्यों भाई, ऐसे कैसे कर रहा है? हाँ, आ गया। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड और भारत के बीच में 10वां रक्षा सम्मेलन 16 जून 2026 को कहां पर आयोजित किया गया? भारत और थाईलैंड के बीच में 10वां रक्षा सम्मेलन है, वो 16 जून 2026 को कहां पर आयोजित किया गया? थाईलैंड के लोग तो बोल रहे थे, जो थाईलैंड के रक्षा समूह के जो बड़े बड़े नेता थे, वो तो बोल रहे थे कि हम कहां आ जाए, भारत में आ जाते हैं। लेकिन भारत वालों को घूमने का बड़ा शौक है, तो इन्होंने कहा नहीं यार, आप क्यों आ जाते हो, हम आ जाते हैं थाईलैंड में, पत्नियों को लेकर घूमेंगे, सम्मेलन करेंगे। तो भारत वाले यहां से थाईलैंड चले गए। और कहां पर, या कौन सी जगह चले? या ये माई कुछ नहीं है, अपन सीधे चलेंगे बैंकॉक। कहां चलेंगे? बैंकॉक। तो हाल ही में जो थाईलैंड और भारत के बीच में 10वां रक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, 16 जून 2026 को बैंकॉक में किया गया है। कहां पर किया गया है? बैंकॉक में। यह है अपना बैंक थाईलैंड, ये है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल एकदम पास में ही है। इधर ये रहा भारत, ये बांग्लादेश, और ये भारत का क्षेत्र। यहां से ऐसे ऐसे जहाज के द्वारा आ जाओ, या यहां से सड़क मार्ग के द्वारा भी थाईलैंड आ सकते हैं। इसके अंदर थोड़े
हाई लेवल के फोटो है उसकी वजह से थोड़ा धीमे खुल रहा है। क्या कर रहा है यार। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचकर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? भारत ने रक्षा पर सर्वाधिक रुपए खर्च किए हैं वित्त वर्ष 2025-26 में। कितने खर्च किए, कितने खर्च किए, कितने खर्च किए? जो सर्वकालिक अब तक का सबसे बड़ा बजट बन गया है, 1.78 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं वार्षिक रक्षा उत्पादन पर। कितने? 1.78 लाख करोड़। अपन कहते हैं कितना खर्च किया यार, कम से कम 7-8 लाख करोड़। सिर्फ 7-8 लाख करोड़ नहीं, 1.78 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस कार्यक्रम का आयोजन 17 जून को कहां पर किया गया? 17 जून को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण। विश्व में मरुस्थल को कम करो और जो सूखा पड़ रहा है उसको कम करो। इसके लिए नेताओं ने सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन कहां पर करे? वहां पर करो जहां पर मरुस्थल हो। दौड़े दौड़े आए जैसलमेर बाड़मेर में, बहुत गर्मी लगी, वापस भाग गए। ये सम्मेलन वहां पर नहीं होगा, अगर करना है तो नई दिल्ली में करो, वरना हम नहीं करेंगे। तो सम्मेलन कहां हुआ? न्यू दिल्ली में। अब सब मरुस्थल बाड़मेर जैसलमेर सम्मेलन वहां नई दिल्ली में बैठ के कर रहे हो। वहां पर तो प्रॉब्लम है पर्यावरण प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की। वो सम्मेलन वहां पर करो, मरुस्थल के सम्मेलन तो बाड़मेर जैसलमेर में आके करो, वो भी न्यू दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। तो ये सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था 17 जून को। अपन को याद रखना है 17 जून को हुआ, बाकी इसमें क्या हुआ तो कुछ मायने नहीं है। अगला क्वेश्चन बड़ा धीमे आता है यार, बड़ा है ना, एकदम टुकुर टुकुर चल रहा है। आ गया। हाल ही में भारतीय रेलवे ने माल परिवहन को बढ़ावा देते हुए सोमताने चीखली कोल्ड लाइन परियोजना, एक नई परियोजना है, सोमताने चीखली कोल्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में? यह परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या मध्य प्रदेश? तो बता दूं, यह परियोजना अपने महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में परियोजना है सोमताने चीखली कोल्ड लाइन परियोजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? भारत में लोगों में नशे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, आप नशा कम से कम करो, इसके लिए आयोजन किया गया नशा मुक्त भारत सप्ताह। इसका आयोजन बताओ कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन अपने किया गया 17 से लेकर 26 जून के बीच में। 17 के ऊपर खतरा, 17 के ऊपर खतरा। खतरा किससे है? नशे से है। जब नशे से खतरा होगा तब आयोजन किया नशा मुक्त भारत सप्ताह। 17 से खतरा, खतरा किससे? नशे से। आयोजन किया गया 17 से लेकर 26 जून के बीच नशा मुक्त भारत सप्ताह। इससे सरल भाषा में आसानी से कोई नहीं समझाएगा, जो भी उत्तर है सीधा वो आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं। बस ये मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, क्यों धीरे क्यों चल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा? राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां पर नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा? जब कोई भी आपदा आए तो वहां के लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो आपदा में एक दूसरे का सहयोग कर सके। तो नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा, वो नवनिर्मित 8 जिलों में किया जाएगा। कितने जिलों में? 8 जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। आ गया। थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं। आ गया। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर किस क्षेत्र के कार्मिकों का सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है? जो जून 2026 के आंकड़े हैं उसके अनुसार राजस्थान में जो ई श्रम पोर्टल है उस पर किस क्षेत्र के कार्मिकों का, निर्माण क्षेत्र के, वस्त्र एवं परिधान उद्योग के, कृषि क्षेत्र के या गीग वर्कर्स के सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है? वो कृषि क्षेत्र के। किसका हुआ है? कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक है उनका सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। कहां पर?
ई श्रम पोर्टल पर राजस्थान में। ये तो पीडीएफ पूरी करवा दे भैया। मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उसकी वजह से इसको खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ नहीं, छोड़ो। ये थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे और है वो अगली क्लास में देखेंगे।